स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मपाल वर्मा। आज हमारे साथ हैं शिमला गांव डिस्ट्रिक्ट कैथल के चंद्रभान जी। इनके साथ ज़मीन को लेकर कोई अनियमितता आई है, वो उस बारे में बताएंगे। चंद्रभान जी, बताइए आज आप की क्या दिक्कत थी जिसके लिए आप यहाँ आए? दिक्कत ये है जी, गांव डोहाना खेड़ा में हमारी पुश्तैनी ज़मीन है, दादा परदादा के समय की। कितनी ज़मीन है जी? लगभग 3.25 एकड़ के करीब ज़मीन है। उसमें हिस्सेदार कितने हैं? हिस्सेदार तकरीबन 40-45 से भी अधिक हैं। चलो आगे बताओ। तो उसमें हम वहाँ जाने में असमर्थ से रहते हैं। हाँ, मतलब कम आ जाते पाते हैं। हाँ, क्योंकि हमारा फासला है वहाँ का, और ज़्यादा हिस्सेदार होने की वजह से भी हम उस ज़मीन को रखने में कामयाबी तो दिक्कत आती है। तो हमने हमारी ज़मीन को बेचने की कोशिश की, जिसमें एक हमारे गांव का रमेश कुमार है जो डीलर का काम करता था। उसने हमारे को बहला फुसलाकर ये कहा कि भाई मैं तुम्हारी ज़मीन को बिकवा दूंगा और आप उसके नाम रजिस्ट्री करवा दें। तो हम उसके जांचे में आके हमने उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री गांव डोहाना खेड़ा से है, जो जिन्होंने ज़मीन खरीदी है, लेडीज़ के नाम है। तो जैसे ही हमने उनसे पैसे मांगने की कोशिश की तो वो पैसे देने से मना कर गए और हमारे को धमकाने लगे, कहने लगे भाई हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। जो उन्होंने इसी दम पे समझो आपको फंसाया कि हाँ, ताकतवर लोग हैं। हाँ, वो ताकतवर लोग हैं। राजनीतिक तौर पे भी कहीं राजनीति में भी वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करते हैं। दुष्यंत चौटाला का भी नाम लेते हैं और भी कहते हैं कि भाई हमारे बहुत लंबे चौड़े हाथ है, समाज में हम इकट्ठा करके समाज को भी तुम्हारे साथ ऐसा वो बर्ताव करेंगे। तो जो रजिस्ट्री हुई, मतलब पैसे नहीं दिए, रजिस्ट्री करा दी। हाँ, वो इसी उसमें हमारे को फंसाया गया, ये कह कर के तुम्हें पैसे देंगे और रजिस्ट्री करवा दो। तो इसमें तहसीलदार ने कुछ नहीं देखा? तहसीलदार ने भी हमारी नहीं सुने। हमने उसके पास भी फरियाद रखी। वो कहने लगे भाई मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे आपने जो रजिस्ट्री करवा दी है तो आप देखो। तो एक बड़ी साठगांठ है योजनाबद्ध तरीके से। हाँ, तो ये कितने लोग शामिल, कौन कौन लोग शामिल है इसमें? तो जो खरीदार है उसके 2 लड़के हैं, राज सिंह और जसवीर, भोती देवी, और एक और दूसरे गांव से खरीदार है, वो भी लेडीज है जिसको हम जानते भी नहीं थे। और मेन षड्यंत्रकर्ता इसमें रमेश कुमार और पूर्व माली सरपंच, वो इसमें मेन है। और एक रमेश कुमार का भाई जो कि टीचर है, सर्विस करता है, वो भी इस सारे मामले में शामिल है। एक रमेश कुमार का मामा का लड़का है, गांव सेडा माजरा से, तरसेम उसका नाम है, वो भी इस मामले में शामिल है। जी चंद्रभान जी, इसमें बीच में आपसे एक बात पूछता हूँ। एक इडियम है कि खरीदार रेवेन्यू में, राजस्व विभाग में, कि खरीदार होशियार। तो खरीदार जो है उसको देखना चाहिए कि मैं जो ज़मीन खरीद रहा हूँ वो कैसी है कैसी नहीं है। क्या आप इस बात को मानते हो कि वो जो खरीदने वाले हैं क्या वो भी दलित हैं? नहीं, वो जाट जाति से संबंधित है सभी। वो तो क्योंकि ऐसा बताते हैं, कोई प्रोविज़न है कि इस तरीके से खरीद नहीं हो सकती, मतलब किसी दलित की ज़मीन जो है ना सामान्य वर्ग का आदमी खरीद नहीं सकता। अगर ऐसी बात है तो वो भी रजिस्ट्री नल एंड वाइट हो जाएगी वैसे। हाँ हाँ हाँ, ये भी हमें सुनने में आया है कि भाई दलित की ज़मीन कोई अपर कास्ट का आदमी वो उसको खरीद नहीं सकता। चलो, हमने जैसे तैसे हमारे साथ जैसे बात हुई, हमने उसको बेचने की कोशिश की और फिर भी हमारे साथ वो एक षड्यंत्र के तहत धोखा करके और पैसे देने से मना कर दिया। तो इस तरह से तो जब उन्होंने रजिस्ट्री करा ली है, इंतकाल भी दर्ज हो गया उसमें? हाँ, उसमें पटवारी का भी हाथ है। उसने
तहसीलदार से हमने एप्लीकेशन दी थी और हम उसको दे के आए थे, तो उसने फिर भी बावजूद इसके के इंतकाल दर्ज करवा दिया। तो क्या आपको लगता है वो इसको बेच देंगे आगे? हाँ, हमें ये भी सुनने में आया है कि वह जमींदार अब उसको आगे बेचने के फिराक में है, जबकि कब्जा आपका है वहाँ। कब्जा हमारा है। तो कि इसमें किसको शिकायत आपने भेजी है? क्या क्या किया इसके बाद आपने कि इस चीज़ को सार्वजनिक करने के लिए, शिकायत करने के लिए क्या क्या उसमें लिखा है, क्या क्या शिकायतें की है? शिकायत इसमें गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री है, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री है, बाकी डीसी है, एसपी है और अन्य आयकर विभाग में भी उसमें दिया है, अनुसूचित जाति में भी हमने इसको भेजने की कोशिश की है, भेजेंगे। चंद्रभान जी, इसमें रजिस्ट्री लिखते वक्त जो ड्राफ्टिंग होती है, जो मतलब वसीकानवीस जिसको बोलते हैं, डॉक्यूमेंट राइटर जो है उसका बड़ा अहम रोल होता है, वो कौन था? हाँ, ये आपने सही पूछा है कि वो भी एक जाट जाति से संबंधित है, पवन कुमार शौकंद, सिविल कोर्ट नरवाना। उसने हमें रजिस्ट्री के बारे में कोई भी कुछ भी बताने से इनकार कर दिया और वो कहता रहे भाई फटाफट जल्दी से जल्दी आओ, रजिस्ट्री में देरी होती है और अंगूठे लगा के रजिस्ट्री करवाओ। हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया और हम ऐसे ही महसूस करते रहे। बाद में फिर जब हमें पैसे लेने के लिए बोला गया तो हमारे को कहने लगे भाई चलो वहाँ सरपंच माली के घर पैसे देंगे। तो जब वहाँ हम गए तो हमारे को लगभग 13-14 लाख के करीब के पैसे दिए गए। बाकी के पैसे उन्होंने कहा कि हम आपको 5-4 दिन में दे देंगे। मैंने जैसी आपकी शिकायत पढ़ी है, उसमें एक जगह उल्लेख है कि तहसीलदार उसमें लिखा गया है कि पैसे जो है ना नगद दिए गए घर में। क्या इस बात को लेके आप नहीं देख रहे कि बहुत बड़ा ब्लंडर? हाँ, ये आपकी बात सही है कि ये तो हमारे साथ सरासर धोखा किया गया है, क्योंकि उन्होंने हमारे को बताया कि हमने रजिस्ट्री में आपको घर जाकर पैसे दिए हैं, जबकि हमारे किसी भी सदस्य को कोई पैसा नहीं दिया गया। तो इसमें चेक वेक भी दिए कोई किसी ने? जो चेक दिए हैं उसमें कम से कम भी 5-6 चेक वो कैंसिल हो चुके हैं, मतलब क्या नाम है, बाउंस समझो हो चुके हैं। और आगे जब हमने उससे बात की तो वो आगे पैसे देने से या चेक देने से मना कर गया। नहीं, लेकिन चंद्रभान जी एक बात तो है, जैसा नियम है बताते हैं कि तहसीलदार रजिस्ट्री करता है और उसमें कोई चेक आ जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि उस खाते में पैसे हैं या नहीं है, और खाता उसी आदमी के नाम है कि नहीं जो जिसका नाम उसमें रजिस्टर्ड है, नाम जिसका आया है। हाँ, ये भी सही बात है। तहसीलदार ने हमसे कुछ नहीं पूछा। असल में तो तहसीलदार के सामने हमें पेश ही नहीं किया गया। कितना बड़ा मतलब ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि तहसीलदार के सामने हमें पेश नहीं किया गया। बाद में उन्होंने तहसीलदार के साइन करवाए, क्या किया क्या नहीं किया, वो रजिस्ट्री करवा गए। तो देखो, आप जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ के जो बड़े लोग हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, पंचायती लोग हैं, उनसे भी आप लोगों ने इसका जिक्र किया है? नहीं जी, हमने अभी तक किसी के पास जिक्र नहीं किया। हम उनके पास ही आते जाते रहे। गुहार लगा रहे हैं तो आप अधिकारियों से हाँ, माननीय हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, हाँ जी, क्योंकि वो तो मामला ऐसा है, पंचायत में अगर मामला जाता है तो जिस तरह के ये जाट कौम के आदमी है वो पूरे दबाव डालने के लिए वो कुछ भी दबाव डाल सकते हैं। इसलिए हम पंचायत में अभी कोई ये मसला उठाया नहीं है। आपका सौदा कितने का हुआ था? ये सौदा हमारा 13.5 लाख रुपए कलेक्टर रेट पे हुआ था। जिस तो रेट है। हाँ, और उन्होंने हमें बताया था कि भाई अगला जो भी आदमी खरीदार है वो समय कब्जा लेगा, वो लगभग 16 लाख रुपए में खरीदेगा। ठीक है। और हमें 13.5 लाख रुपए का